अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को। ये चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी नाउन की जगह अगर कोई भी लफ्ज वर्ड हम इस्तेमाल करें वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्रोनाउन मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह अगर कोई भी लफ्ज चीज हम इस्तेमाल कर लें तो वो प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आई, माई, मी, शी, ही, इट, वी, अस, हिज, हिम, हर, योरसेल्फ, etc. These are all pronouns. What are types of pronoun? Demonstrative, personal, interrogative, relative, indefinite, reflexive, intensive, reciprocal pronouns. सबसे पहले टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में कोई नाउन हो और उसको नॉमिनेट कर रहे हो। Well, these pronouns are used in place of nouns to which they point. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सेंटेंस में कोई बात कर रहे हो और उसमें आपने पहले नाउन यूज किया है, अब अगले सेंटेंस में या उसी सेंटेंस में थोड़ा सा आगे जाके आप उस नाउन को नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो उस नॉमिनेशन के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे या जो वर्ड यूज करेंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में हमेशा माय बेस्ट टीचर या माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखा होगा। उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं अहमद इज माय बेस्ट फ्रेंड या अहमद इज माय टीचर। उसके बाद आप हमेशा आगे उसका नाम यूज नहीं करते, ही यूज करते हैं मेल के लिए। तो वो जब ही यूज करते हैं तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नीचे लिखे हुए हैं दिस, डैट, दीज, टू, सच, सम, वन, नन। सो जो भी नाउन आप यूज करेंगे उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में या मजमून में जो कि पिछले नाउन को नॉमिनेट कर रहा होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है डैट लैपटॉप इज माइन। वो लैपटॉप मेरा है। डैट जो है वो लैपटॉप को नॉमिनेट कर रहा है, नाउन को नॉमिनेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस बुक ऑन टेबल इज हर। टेबल पे मौजूद जो बुक है वो उस लड़की की है। दिस जो है वो बुक को नॉमिनेट कर रहा है, जैसे कि आप नीचे एरोस भी देख सकते हैं। दोज बुक्स आर ऑफ कॉलेज। बैकग्राउंड में पिक्चर पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं शेल्फ्स में वो कॉलेज की हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो दूस है वो बुक्स को नॉमिनेट कर रहा है। डैट जो समथिंग को नॉमिनेट कर रहा है, मतलब शी मे बाय डैट। अब हमने ज्यूम ही करना है कि वो कुछ खरीद सकती है। कुछ जो है वो समथिंग होगा, डैट समथिंग की जगह यूज हो रहा है। अगर हमें को कंफर्म होता है कि वो कोई चीज खरीदेगी, मसलन शी में बाय वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स की जगह हम डेट यूज कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल, पर्सनल प्रोनाउन। दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन। किसी शख्स के नाम की जगह प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हैव सम सेम जेंडर एंड नंबर एज द नाउन्स दे आर बीइंग यूज्ड। जैसे कि अगर कुछ सिंगल नाउन हम यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह भी सिंगल प्रोनाउन यूज होगा। अगर कोई ग्रुप को हम यूज कर रहे हैं एज अ नाउन तो उसकी जगह फिर ग्रुप के लिए ही प्रोनाउन यूज होगा। मसलन अगर हम यूज करते हैं अहमद इज माय टीचर तो हम आगे इसके लिए ही यूज करेंगे मेल के लिए। फॉलोइंग आर द पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, हर, दिस, हिज, हिम, देम, आवर, माइन, एक्सेट्रा। दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल्स हैं। तीन किस्म के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कि बोल रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है। अब आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो होता है कि अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी और बंदे की जो कि इस हमारी गुफ्तगू में अभी मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब वो हमारी गुफ्तगू में मौजूद नहीं है, इसलिए वो थर्ड पर्सन होगा जो कि अपनी गुफ्तगू लिसनर और स्पीकर में मौजूद नहीं होगा और उस शख्स के बारे में बात की जा रही है, तो वो थर्ड पर्सन होगा। ये तीन किस्म के पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। आगे हमारी टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। These pronouns are used for asking questions
वो प्रोनाउंस जो हम क्वेश्चन करने के लिए पूछते हैं। नॉर्मली जैसे हम कहते हैं 5W1H, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। They are used in place of the nouns which we get in answer to the question. मतलब इसका ये कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये उनकी जगह इस्तेमाल होते हैं जो कि हमें आंसर में जिस बात का जवाब मिलता है। एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। भी नीचे देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। व्हाट, विच, हु, whom, which, these are interrogative pronouns. नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब और क्लियर होता है कि आंसर में हमें क्या मिलता है। व्हाट इज डैट, डैट और व्हाट इज डैट, बट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब डैट नॉमिनेट कर रहा है लैपटॉप को, डैट इज अ लैपटॉप। अब व्हाट की जगह हमें क्या मिला, लैपटॉप। आंसर में हमें लैपटॉप मिला। अगली एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेबल, टेबल हमें व्हाट की जगह मिला। हुज आर दोज बुक्स, वो बुक्स किसकी हैं, दूस बुक्स आर माइन, वो बुक्स मेरी हैं, वो किताबें मेरी हैं। अब हुज की जगह माइन, मेरी। हु इज एट डोर, दरवाजे पे कौन है। हु की जगह क्या मिल रहा है हमें आंसर, मिस्टर अहमद इज एट डोर, मिस्टर अहमद दरवाजे पर है। हमें कोई ना कोई जो प्रोनाउन है उसके बदले में कोई आंसर मिलेगा, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन। These pronouns refer to nouns or pronouns and join to sentences. जब रिलेशन किसी नाउन और प्रोनाउन से होगा तो वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएंगे और वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। Following are relative pronouns, which, who, whom, that, this. These are relative pronouns. She is the lady whom I saw yesterday. She is lady, एक फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दे तो हमारी बात कंप्लीट हो जाती है और ये सेंटेंस बन सकता है। whom I saw yesterday, ये I saw yesterday ये भी एक फिक्रा बन सकता है। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए, रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया है whom। she is lady whom I saw yesterday, ये वो औरत है जिसको मैंने कल देखा। whom लेडी को कह रहे हैं। this is book which lost yesterday, the man that stood over there was a thief। ये डैड दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान हु इज आवर कैप्टन, रिजवान के बारे में आगे बताया जा रहा है हु इज आवर कैप्टन, ये भी नॉमिनेट कर रहा है और लिंक कर रहा है। रिजवान को इज आवर कैप्टन के साथ हु लिंक कर रहे हैं। अगला हमारा नाम प्रोनाउन की टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। These pronouns refer to the noun or pronoun in general. रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास स्पेसिफिक होते थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जनरल। हाँ, इसकी अब राइट टॉप कॉर्नर पे आपको आई का लिंक नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको इंडेफिनिट और रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंस का पता लग जाएगा। उसके लिए अलग वीडियो हमने बनाई है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। Let's get back to our topic. These pronouns refer to noun or pronoun in general, not specific. यहाँ पे पूरे ग्रुप को नॉमिनेट किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। Following are indefinite pronouns, some, any, many, few, much more, a few, a little, enough. These are indefinite pronouns. Examples देखते हैं। One should do one's duty. अब किसी एक खास बंदे को नहीं कहा जा रहा, ये पूरी जनरल बात की जा रही है कि हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। Only boys has not visited museum. तमाम के तमाम लड़कों ने अभी तक म्यूजियम का विजिट नहीं किया, ये पूरे ग्रुप को कहा जा रहा है। Nobody should come out of one's house due to coronavirus. कोरोना वायरस की वजह से किसी को अपने घर से बाहर नहीं आना चाहिए, और एक्चुअली भी नहीं आना चाहिए। डू गुड है जनरल सी बात है, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ये भी जनरल बात। आ गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। These pronouns are objects. Those are used to refer to subject of a sentence.
किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए ये प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं कैसे? इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू माई, हिज, हर, इट, एक्सेट्रा एंड सेल्व्स टू आवर, योर, देम। मतलब अगर सिंगुलर है तो उसके आगे सेल्फ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो उसके आगे सेल्व्स लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, शेप्ड हिमसेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड प्यार है, he shaped himself, himself he को नॉमिनेट कर रहे हैं। The dog saw itself reflected in water, उसने अपना आईना देखा, डॉग ने अपना आईना देखा। अब जो itself है वो डॉग को नॉमिनेट कर रहा है कि डॉग ने खुद ही देखा पानी में। अब इसको हम आफ्टर preposition भी यूज कर सकते हैं। He spoke to himself, उसने अपने आप से बात की। Spoke to himself, himself he को नॉमिनेट कर रहा है। I did it by myself। आ जाता है इंटेंसिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई है, जो कि आप राइट टॉप कॉर्नर पे आई के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इसके डिफरेंस की वीडियो मिल जाएगी। These pronouns are as same as reflexive, but they are used to emphasis on subject। मतलब ये है कि सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, एम्फसिस देते हैं। फॉलोइंग्स आर इंटेंसिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, जैसे कि ऊपर का एज सेम एज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, दीज आर इंटेंसिव प्रोनाउंस। एग्जांपल लाइक शी हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने दरवाजा खुद खोला। आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, मैंने कपड़े खुद धोए। इनको हम एज ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। शी ओपन द डोर हरसेल्फ, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब reciprocal pronoun is a pronoun which is used to indicate that two or more people are carrying out an action। मतलब कोई दो या दो से ज्यादा लोग कोई एक काम कर रहे हो, उनको एज अ प्रोनाउन यूज करने के लिए या उनको नॉमिनेट करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर आपस में, वन अनदर आपस में। इन दोनों की ट्रांसलेशन अगर कर रहे हैं तो हम एक ही लफ्ज मायने बनता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई के आइकन को क्लिक करें तो आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल्स। अहमद इज वेविंग टू सफ़ी एंड सफ़ी इज वेविंग टू अहमद। अहमद सफ़ी को हाथ हिला रहा है और सफ़ी अहमद को हाथ हिला रहा है। सो वी से और वी कैन से अहमद एंड सफ़ी आर वेविंग टू ईच अदर। दोनों आपस में हाथ हिला रहे हैं या एक दूसरे को हाथ हिला रहे हैं। दे लाइक वन अनदर, वो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज भी पिन की हुई है कमेंट बॉक्स में, आप वहां से इसकी एक्सरसाइज भी कमेंट बॉक्स में कमेंट की गई है, आप वहां से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट दिया गया हुआ, आप जहाँ चाहें वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।